जो है 1 लाख रुपया, एक बुलेट गाड़ी, 2 भरी सोना का मांग करने लगा, जो कि बार बार टॉर्चर करता था, जो कि यहाँ से देना नामुमकिन था। वो सोचता था कि उधर से मिलेगा नहीं, इसको बार बार टॉर्चर करेंगे। कई बार वो मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो समय बिहार में दहेज के खातिर हमारा बेटी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है और उनका पति कहीं न कहीं गला घोट के मार देते हैं, आग लगा देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। अक्सर हमारे बिहार में दहेज देना और लेना अपराध है। आपने अपने बेटी को दहेज दिए थे, कितना मतलब कैश दिए थे? 3.5 लाख कैश दिए थे, 1 8 आना का अंगूठी दिए थे। अच्छा। इसके बाद लमसम सब सामान गोदरेज, फ्रिज, टेबुल फलना चिलना सब मिला के हम 3 लाख 8 लाख। आप ये आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर कि भाभी से उसका संबंध है, कैसे उसको कोई हम देखे भी थे, इसके बाद वीडियो भी बनाए थे, जिसके कारण उसी बीच में वो कहने लगा कि मेरे पास कमी नहीं है लड़की को, उतना हम टाइम नहीं दे पाते हैं, तुम नहीं रहेगी तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुमको लाने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड बेलसारा गांव में। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक पीड़ित महिला है, जो इनके साथ इनका आरोप है कि इनके पति कहीं न कहीं इनको ठुकरा दिए हैं। और आइए इनका पूरा जानकारी लेते हैं, आखिर किस वजह से इनको इसका जो पति है इनको ठुकराए हैं, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे। आखिर कहते हैं हमारे भारत सरकार का, ये बिहार सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे देश में और हमारे बिहार में आज के बेटी कितना सुरक्षित है, इनके पूरा जानकारी लेंगे। अभी से पूछताछ करेंगे आखिर किस वजह से इनके पति ने इनको ठुकराए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, ये बताइए आपका पति आपको क्यों ठुकराया, रीजन क्या था, इनका वजह क्या था? वो अपने भाभी के संपर्क में आने के बाद हमें छोड़ दिया। अच्छा, आपकी शादी का कितने साल हुआ है? 4 साल से ज्यादा हुआ है। 4 साल से ज्यादा हुआ है। आखिर आप कितने साल से अपने मायके में रह रही हैं? 3.5 साल से। 3.5 साल से। तो आपका पति जो है कि शादी के बाद कितने दिन अपना ससुराल में रहे, उनके बाद कितना दिन से अपने मायके में रह रही है? 6 महीना हम ससुराल में रहे, इसके बाद जो है मायके चले आए। अच्छा, मायके चले आए, तो मायके में कभी आपका पति यहाँ पे कभी आए, आपसे फोन करते हैं, बातचीत करते हैं? वो तो नहीं आए, लेकिन जैसे कि बाबू हुई तो हम सबको खबर दिए तो कोई नहीं आए देखने के लिए। तो इसके बाद वो सबका कहना हुआ कि तुम 10 लोग को बैठाओ, इसके बाद हम मानेंगे। तो फिर हम 30-40 आदमी को बैठाए, यहाँ के भी मुखिया सरपंच थे और वहाँ का भी, तो सभी लोग बैठे 25-30 आदमी। तो उस बीच में वो बोले ठीक है, अगर लड़की रहने के लिए तैयार है तो हम रखने के लिए तैयार हैं। तो फिर सब बात हो गया, तो वहाँ का मुखिया बोले कि तुम तो विदाई करके नहीं लाए हो, ये रहेगी, अभी ये जा रही है, तुम विदाई करके लाओगे, इसके बाद ये रहेगी। तो फिर हम उसी दिन चले आए। आने के बाद वही 10-15 दिन अच्छा से बात हुआ, तो इसके उसी बीच में वो कहने लगा कि मेरे पास कमी नहीं है लड़की को, उतना हम टाइम नहीं दे पाते हैं, तुम नहीं रहेगी तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुमको लाने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आपका पति का आरोप था कि अगर आप यहाँ अपने मर्जी से आती हो तो हम रखेंगे, नहीं आएगी तो हम नहीं रखेंगे। वो भी नहीं, अपने साथ भी रहेगी तो तुमको मार देंगे। अच्छा, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ वहाँ से आइएगा, यहाँ रहेगी तो मार देंगे जान से। हाँ। ये भी आरोप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इनके बाद आप कोई महिला थाना या महिला कोर्ट जाकर के आप उसके ऊपर आवेदन दिए हैं, FIR किए हैं? बहुत जगह आवेदन दिए, लेकिन अभी तक तो कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, सुनवाई क्यों नहीं हो रहा? आखिर आपसे पूछताछ थाना जाकर थाना अध्यक्ष से पूछे होंगे कि आखिर हम जो इसके FIR करवाए, इनके ऊपर आवेदन दिए हैं, इनसे क्या मतलब क्या बोल रहा है, कुछ तो जवाब दिए होंगे ना? कोर्ट से कुर्ट की जब्ती का आदेश भी हो गया है, लेकिन अभी तक तो थाना नहीं पहुंचा। वो बोले पहुंचेंगे तो इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपका पति का स्वभाव जैसे शादी के बाद कैसा रहा? उनके बाद कितने दिन के बाद आपका पति आपको ऐसे करने लगा ससुराल? 3 महीना के बाद। 3 महीना के बाद। 3 महीने जो उसके घर पे रहे तो अच्छी तरह से रखे आप? जी, अच्छा तरह से रखा। अच्छा, ये बताइए पति का जो किसी से गैर संबंध है क्या? भाभी से उनका संबंध है। तो क्या आपको कैसे आप ये आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर कि भाभी से उसका संबंध है, कैसे उसको कोई हम देखे भी थे, इसके बाद वीडियो भी बनाए थे, जिसके कारण वो मोबाइल हमसे छीन लिया था। अभी तो प्रूफ नहीं है हम दे पाएंगे, लेकिन हम वीडियो बनाए थे। अच्छा, आप वीडियो बनाए थे उनके, तो वीडियो आपको मतलब फोन छीन लिए थे? हाँ। आप समझ सकते हैं एक महिला किस प्रकार से अपने पति के ऊपर आरोप लगा रहा है, लगातार लगाए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे भी कोई भी पत्नी अगर अपने पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हो सकता है वो इतना ही सच है, कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा भी रहे हैं तो सत्य बात भी हो सकते हैं, आखिर उनके साथ इसको जिंदगी काटना है और जिंदगी गुजारना है। अगर ये बात भी सही हो सकता है, इनका पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये हमारे न्यूज चैनल नहीं करते हैं, लेकिन ये इनका आरोप है। और दूसरी बात है, कोई अपनी अपने पति के ऊपर आरोप लगाना ये कहां तक सही है, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। ये बताइए कि आखिर आप जो है कि आप दहेज में आपके पिताजी से शादी किए होंगे, क्या वो दहेज वहेज दिए थे, इसके वजह से तो नहीं कर रहा है? 3.5 लाख रुपया उसको नगद दिया गया था, इसके बाद 8 लाख सोना का अंगूठी दिया था, लगभग 8 लाख का खर्चा हुआ। सामान सभी बहुत काफी पड़ा था यहाँ से।
अच्छा। इसके बाद जो फिर वो जो है 1 लाख रुपया, एक बुलेट गाड़ी, 2 भरी सोना का मांग करने लगा, जो कि बार बार टॉर्चर करता था, जो कि यहाँ से देना नामुमकिन था। वो सोचता था कि उधर से मिलेगा नहीं, इसको बार बार टॉर्चर करेंगे। कई बार वो मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो समय वो सफल रहा। आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार हमेशा दावे करते हैं कि दहेज देना और लेना कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है, लेकिन हमारे बिहार में है कि दहेज लेने से बात नहीं आते हैं और दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। आखिर हमारे बिहार में दहेज की खातिर कितना हमारा बेटी कुर्बान होंगे और कितना हमारा बेटी जान गंवाएंगे, आप समझ सकते हैं। आखिर हमारे बिहार में आए दिन हमेशा खबर चलते रहते हैं और समझ सकते हैं, आए दिन एक एक पन्ने पे और बड़े बड़े हेडलाइन में लिखे जाते हैं कि हमारे बिहार में दहेज के खातिर हमारा बेटी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है और उनका पति कहीं ना कहीं गला घोट के मार देते हैं, आग लगा देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। अक्सर हमारे बिहार में इस तरह का खबर आते रहते हैं। आखिर क्यों इस तरह के हमारे बेटी के साथ अत्याचार क्यों होता है? क्या हमारे बिहार में इतना बड़ा कानूनी में ढिलाई मिल रहे हैं कि आए दिन खबर आते रहते हैं, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, बेटी को मार दिया जाता है? आखिर क्यों ऐसे होते हैं? अच्छा, क्या बताया, आपका पिताजी दहेज कितना दिए थे? 3 लाख रुपए नगद दिए थे, 3.5 लाख। आप समझ सकते हैं, आखिर इन बेटी को आप नहीं भी रखे तो आप कहीं ना कहीं इनका जो दहेज का जो सामान है उनको भी घुमाना चाहिए। कभी बात करते हैं कि आपका सामान वापस लौटा देंगे दहेज वाला? वो सब वो नहीं बोलते, कहीं कुछ बोलता, ना रुपया देंगे ना सामान देंगे। अच्छा, आप कितना दिन से अपना पति से नहीं मिले हैं? 3.5 साल से। 3.5 साल से। अब 3.5 साल से नहीं मिले हैं, कभी फोन उन तो करते हैं ना? 2021 में जब फैसला हुआ था ना, इसी बीच 15-20 दिन बात हुआ था। अच्छा, आपका अभी पति कहाँ रहते हैं, किस जगह में रहते हैं? क्या अपने घर पे नहीं रहते हैं? वो अपना घर पर भी नहीं रहता है, दूसरे जगह जैसे रूम लेके रहता है तो 15 दिन इस रूम में, 10 दिन वो रूम में, रूम भी चेंज करते रहता, कहीं एक जगह नहीं रहता। अच्छा, आपका पति का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाला, आपको ससुराल कहाँ है? नाम तो उसका विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह, घर हपलागंज कटिहार जिला पड़ता है, और प्लस समस्तीपुर सिंगिया घाट भी घर, दोनों जगह घर है। अच्छा, आप समझ सकते हैं, इनका घर जो है, इनका ससुराल जो है कटिहार जिला में पड़ते हैं और दूसरा घर इसका समस्तीपुर जिला में है, यही ना? हाँ। दो जगह इनका घर है। और आपका पति पैसे से क्या काम करते हैं? मवेशी डॉक्टर है। मवेशी डॉक्टर, मेडिकल भी है अपना। अच्छा, मेडिकल भी उनका। मेडिकल ये कहाँ है? मनसाही में। मनसाही जिला कटिहार। और समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे ये वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कहते हैं कि पत्नी हमारे कहीं ना कहीं अर्धांगिनी होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा पत्नी जो होते हैं हमारा जीवन साथी होते हैं, लेकिन आपने इनके साथ 7 जन्म को रिश्ता तो जरूर बांधे लेकिन निभा नहीं पाए। और कहीं इस प्रकार से अपने पत्नी को धोखा देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आइए इनका तो पूरा कहानी जाने। इन क्या कह सकते हैं, एक महिला है, अपने पति के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका पिताश्री हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे और पूरा जानने का प्रयास करेंगे, पूरा जानकारी लेंगे। आखिर अपनी बेटी के शादी करने के बाद क्यों आज इनके बेटी इसके घर में 3 साल से इसके घर में रह रही है? कैसे हैं सर जी? ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन मेहता। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटी बताई जा रही है 3 साल 3.5 साल से इस घर में रह रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, 30 मई 2019 को लड़की का शादी की जी। शादी करने के बाद 6 महीना तक ठीक ठाक रहा जी। 6 महीना के बाद इसकी बहन बहुत करप्ट है। अच्छा। बहन का नाम है नीलम कुमारी जी। घर उसका है सिंगिया बुजुर्ग उत्तर वार्ड नंबर 6, जो कि वर्तमान में अभी जन प्रतिनिधि है, वहाँ पर डीलर हैं। अच्छा, डीलर साहब है? हाँ, डीलर है। और वह मेरे बेटा को फोन किया, जो आप 1 लाख रुपया दीजिए तब यह संबंध बरकरार रहेगा हमको। अच्छा, दहेज के लिए? दहेज हमको दीजिए। अच्छा, वो अपने लिए रंगदारी टैक्स? हाँ, रंगदारी टैक्स दीजिए तब तो संबंध बरकरार रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा। क्या वो घर के मालिक वही है क्या? हाँ, वो लड़का का मालिक वही है। हाँ। नहीं माँ है, नहीं बाप है, नहीं कोई मालिक है। अच्छा, वही मालिक है। कमाई धमाई सब वही लेती है। अच्छा, उनका जमीन यदि लेता है तो बहन के ही नाम से लेता है। अच्छा, बहन के नाम से जमीन लेते हैं उनका भाई? हाँ। बताइए, ये बहन कितना बड़ा, एक तरह से बताए जाते हैं कि बहन जो होता है कहीं ना कहीं भाई के लिए वो प्रेम का डोर होते हैं, हमेशा रक्षाबंधन में राखी कलाई में बांधते हैं, लेकिन ये बहन ने ऐसा काम किया है कि अपने भाई का घर को उजाड़ के रख दिया, तहस नहस करके रख दिया। वो भी किसी का पत्नी है। उनको ये समझना चाहिए कि आज कहीं ना कहीं हम अपना भाभी का, अपने भाई का घर को तहस नहस कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, किसी के घर के बर्बाद कर रहे हैं। और उसको भी 2 लड़की है, एक लड़की शादी करना मिला, 2
लड़की एक लड़का है, उसको खुश हो जाना चाहिए। यदि दूसरे एक लड़की के साथ ऐसा करेंगे, हमको भी 2 लड़की है, मेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल। और मैं जिसके आप समझ सकते हैं, और जिसका जो है कि बोलचाल इस तरह से हो, जिनका बैकग्राउंड इस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं जिस घर में उसका बेटी जाएंगे उस घर को भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर देंगे। इस तरह से वो कर सकती है, जो अपने भाई के लिए कर सकते हैं, अपने भौजाई के लिए कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बेटी के लिए क्या कर सकती है। क्या बोलिएगा आप, जो है आप क्या चाहते हैं और आपने बेटी के लिए कहां तक जाइएगा न्याय दिलाने के लिए? देखिए, हम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना पड़ेगा जाने के लिए तैयार हैं। अभी तो हम व्यवहार न्यायालय अररिया ही है जी। इसमें क्या कहते हैं, बेलेबुल, नॉन बेलेबुल, इसके बाद वारंट निकला हुआ है। वारंट अभी अररिया से निकला है, वहां नहीं पहुंचा कटिहार, एसपी के पास, वहां से जाएगा थाना में भी आश्वासन दिए हैं, आने दीजिए, पकड़ेंगे और कुर्की भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आप महिला थाना में कोई आवेदन कोर्ट केस किए हैं? क्योंकि आज महिला पीड़ित जो होता है, महिला ही को उसके लिए आवाज उठाती है। महिला थाना अररिया, महिला थाना कटिहार, हर जगह आवेदन दिए। वहाँ से क्या है आपका इंसाफ? SP, DSP, IG, DIG तक आवेदन दिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब लास्ट में थक हार के हम व्यवहार न्यायालय अररिया में 489 का केस किए हैं। तो अभी जो है कि आप जो उसका दहेज के कहते हैं, दहेज देना और लेना अपराध है। आपने अपने बेटी को दहेज दिए थे, कितना मतलब कैश दिए थे? 3.5 लाख कैश दिए थे, 1 8 आना का अंगूठी दिए थे। अच्छा। इसके बाद लमसम सब सामान, गोदरेज, फ्रिज, टेबुल फलना चिलना सब मिला के हम 8 लाख रुपये खर्चा। अच्छा, आपके पास बेटी कितना है? एक ही बेटी है। आप समझ सकते हैं, चाहे किसी के पास, ये तो पूछना गलत है, लेकिन किसी के पास 10 भी बेटी हो ना, तो इस तरह से अगर किसी की बेटी के साथ होते हैं तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हालांकि एक बेटी है इनके पास। बेटा कितना है? 2 लड़का है। 2 लड़का 1 लड़की है, लेकिन इस बेटी के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है। और ये बेटी एक ही आदमी का बेटी नहीं होता। कहते हैं अगर एक बेटी किसी का होता तो पूरा समाज का बेटी है, तो पूरा बिहार का बेटी, पूरा देश का बेटी होता है। लेकिन किसी भी बेटी के साथ इस तरह से अपराध, इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो है कि आपका दामाद जी है, दामाद आप शादी करवाए होंगे, उस समय आपके बेटी की शादी हुआ होगा, तो इनका जो है कि आपकी इसका पूरा बैकग्राउंड आप नहीं देखे थे? देखिए, बैकग्राउंड इसकी मौसी इसमें जो कि वर्तमान में यहीं पर है, वो बीच में थी, और बैकग्राउंड बोलिए बहुत अच्छा है। इसका बराबर जाना आना था, लड़का 10 रुपया कमाता है। तो देखिए, जो परिवार अपना समझता है तो उसके पीछे का रीजन भी तो होता है। ठीक है, जब परिवार इधर से, बेपरिवार उधर से है, तो उसमें पता क्या करना है। और पता चला जो लड़का अच्छा कमाता है, लड़का अच्छा है। अच्छा, ये लड़का जो है कि लड़का से जब शादी किया तो उससे पहले से वो डॉक्टर था? हाँ, वेटरनरी डॉक्टर पहले से था। आप समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे नम्र निवेदन करेंगे, अगर हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं आप अपना पत्नी को वापस ले जाए। और दुनिया में सबसे बड़ा अर्धांगिनी और सबसे बड़ा अगर साथी होता है तो पत्नी होता है। अगर एक अच्छे अगर नागरिक होंगे देश का और अच्छे आदमी होंगे तो अपने पत्नी का दुख दर्द जरूर समझेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, हर घर में लड़ाई होते हैं, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा थोड़ा बहुत होता ही रहता है, मेल बटा होते ही रहते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आप जरूर आइए, अपना पत्नी को ले जाइए। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं ये दोनों रिश्ता फिर से जुड़ जाना चाहिए। और आपका ससुराल है, आपका पत्नी है, कम से कम ये आपका बच्चे हैं। इस बच्चे को देख सकते हैं, बेटी है इनकी, आप समझ सकते हैं। इन बेटी देखिए कितना क्यूट है, कितना अच्छे हैं, फोन चला रहे हैं। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? आप देखिए कितना अच्छे हैं देखने में, ये लड़की उन्हीं का है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे नम्र निवेदन करेंगे, अपना बच्चे को कम से कम आप देख सकते हैं कितना अच्छे हैं। और इन बच्चे के ऊपर आपको दया आ जाएंगे, आप देखिएगा तो हो सकता है आपके अंदर में भी दिल है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी इतना समझ सकते हैं। बच्चे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। हर पिता के लिए अब अपने बच्चे सबसे प्यारी होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए आप क्या कुछ कहते हैं और जरूर बताएंगे।